चाणक्य और कबीर और विदुर, इन्होंने बड़ी सार सार बातें कही। चाणक्य कहते हैं अनंत शास्त्र है, बहुत सी विद्याएं हैं, अल्प समय है, विघ्न बाधा बहुत है। इसलिए जैसे हंस नीर और क्षीर मिक्स रख दो, उसमें से क्षीर पान कर लेता, नीर को छोड़ देता है, ऐसे हंस बन करके सार सार को ग्रहण कर लो, असार को छोड़ दो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हंसो यथा क्षीर मीवांबु मध्य, हंस बनो, कंस नहीं। कितने लोग हंस के बजाय कंस बने, अपने पिता को ही जेल में डाल देते। कितनी बहुएं भी कंसा अवतार है, सास ससुर को जेल में पहुंचा देती। सास ससुर ने सोचा था बहू आ रही है, बहुत सुख मिलेगा, और बहू आ गई तो सास ससुर घर छोड़कर जेल में बैठे। ऐसा आतंक फैला दिया बहू ने, बहुत तांडव फैलाया। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। घर घर में झगड़ा है, और झगड़े के कारण क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अज्ञान है, अहंकार है। ये झगड़े का कारण है। झगड़ा करने से सुख नहीं पाओगे। सत्संग का एक एक शब्द अपने हृदय में उतरने दीजिए। घर का कलह कलेश दूर कीजिए। गम खाना सीख लीजिए। सहनशीलता को बढ़ा लीजिए। विनम्रता धारण कर लीजिए। बड़ों का सम्मान कीजिए। अपने से जो बड़े हैं उनको रिप्लाई मत करिए, बात मत लड़ाइए। समझ अलग अलग है, तालमेल बिठाइए, एडजस्टमेंट कीजिए। सबका मन अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, संस्कार सोच अलग अलग है। सबको सबकी आवश्यकता है। एक दूसरे से कनेक्शन और रिलेशन बनाए रखिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अकेला पति भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। अकेली नारी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। पति पत्नी दोनों का मिलन वंश को आगे बढ़ाता है। गृहस्थ आश्रम की शोभा है यहाँ। गुरु शिष्य का संगम संत आश्रम की शोभा है। गुरु से भेष लेकर के इधर उधर मत घूमिए। गुरु को पानी ही नहीं दिया कभी, उल्टे गुरु की निंदा करते घूम रहे। निंदा करने के लिए गुरु से लंगोटी लिया था, पूरा सर्टिफिकेट लेकर गुरु बुराई में उतर गए। गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर बन गए। गुरु भी सोच में पड़ गया कि बड़ा चालाक निकला मुझसे, क्योंकि साधु भेष पहन लिया, जगह जगह पुजाने खाने लगे। इस भेष का भी तो सम्मान होता है। अंदर साधना हो, त्याग हो, वैराग्य हो, ब्रह्मचर्य हो, संयम नियम हो, तो ही साधु भेष पहनना चाहिए। अन्यथा पेंट शर्ट में ज़्यादा अच्छा है, साड़ी सलवार में ज़्यादा अच्छा है। ये साधु जीवन पेट भरने के लिए नहीं है। ये साधु जीवन समाज सुधारने के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, तपस्या के लिए है, साधना के लिए है,
संयम नियम के पथ पर चलने के लिए साधु जीवन होता है। इसलिए साधु बनो, पर सच्चे और पक्के साधु बनो। मोह के भीतर से बाहर निकल पाओ तो ही साधु बनो। ममता की जंजीरों को तोड़ो तब साधु बनो। साधु बनने में सुख बहुत है, शांति बहुत है, आनंद बहुत है, लेकिन ठीक ठाक साधु बनोगे तो ही आनंद मिलेगा। अध कचरे साधु बनोगे, एक टांग गृहस्थी में दूसरी टांग सधवाई में, तो दोनों दिन से गए पाड़े, न हलवा रहे न माड़े। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। घर वाले समझते हैं बाबा हो गए, और बाबा लोग समझते हैं ये तो अभी भी गृहस्थी वाला झंझट चला रहा है। तो कहीं के नहीं रह गए, एक तरफ आ जाइए, एक रास्ता चुन लीजिए। और गृहस्थ मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, संघर्ष का मार्ग है, कष्टों का मार्ग है, अति मेहनत का मार्ग है। गृहस्थ पागल नहीं होता है, बाकी उसकी सब दुर्दशा हो जाती है। गृहस्थ की हड्डी नहीं टूटती है, बाकी जिंदगी सब चकनाचूर हो जाती है। गृहस्थ की खोपड़ी बचती है, दिमाग सब खोखला हो जाता है। गृहस्थी कोई आसान है। भगवान राम ने गृहस्थी किया, कितना आफत आई है। जब से ब्याही राम घर आए, नित नित झंझट रोज बढ़ाए। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ब्याहे परेशान कुंवारों को अरमान, खाम खा हैरान कुंवारों को अरमान। जिनका विवाह नहीं हुआ है वे जब किसी लड़के लड़की को देखते हैं तो ऐसे ललचाते हैं जैसे कुत्ता लेटरिन देखकर ललचाता है, लार टपक जाती है। बहुत ललचाते हैं। इसीलिए तो लोग फैशन करते हैं कि फैशन करेंगे तभी हम फंसेंगे, ऐसे तो फंसना मुश्किल है। खूब फैशन चल रहा है, खूब रंग रोगन हो रहा है, डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, बड़ी सेटिंग, बड़ी एक्टिंग। अरे टेढ़ी टांग करके खड़े होते लोग। मैं तो सोचता हूँ अरे ये क्या कर रहे हो? बोले यही करने से तो ठीक रहेगा। एक बार फंसोगे दुर्दशा होगी। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थी कोई साधारण है? अरे बहुत कठिन है। संत लाइन में जितना सरल है, सहज है, सुखद है, आनंदप्रद है, उतना गृहस्थी में तो अरे क्या बात है। बहुत कठिन मार्ग। लेकिन फिर भी इस कठिन मार्ग में ज़्यादा लोग प्रवेश क्यों करते हैं? क्योंकि अपने अपने मन को, इंद्रियों को रोकना बहुत कठिन है उनके लिए। इसलिए गृहस्थी में लोग प्रवेश हो जाते हैं। मन को संभालना, अरे राम राम। कितने लोग संसार के विषय भोगों के लिए आत्महत्या भी कर लेते हैं। कितने लोग दूसरों की हत्या करते हैं विषय भोगों के लिए, मर्डर कर देते हैं इन विषय भोगों के चक्कर में। ये विषय भोगों से मन को हटाना कोई खेल नहीं है। और जिसका मन विषयों के विष से हट गया तो याद रखना उसके लिए दुनिया के अंदर अब दुख भी नहीं है, दुख भी नहीं।